तो आइए आज हम लोग रिवीजन करेंगे। अपनी हेडिंग क्या है? पदार्थ। क्या हेडिंग है? पदार्थ। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? पदार्थ की परिभाषा क्या होती है बताओ? वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है, और वो स्थान घेरता है। कहीं रखोगे तो स्थान घेरेगा, उसकी जगह ग्रहण करेगा कि नहीं ग्रहण करेगा। तो वह कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? वस्तु। अरे पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। कोई भी वस्तु इसमें क्या होना चाहिए? दो शब्द याद रखना है, द्रव्यमान एक शब्द याद रखना है, दूसरा स्थान। बस दो शब्द याद रखना है, द्रव्यमान और स्थान। वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? कोई भी ले लो, कुर्सी हो गई है ना, और कोई भी वस्तु ले लो, मेज है, कुर्सी है। और देखिए उसके बाद में कौन सी हेडिंग थी? द्रव्यमान। कौन सी हेडिंग थी? बोलो बोलो। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा मतलब द्रव्यमान हम लोग किसको बोलेंगे? जो किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा है। किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताओ? किलो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। याद हो गया? अच्छा, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ये भी याद रखो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वेट माने भार। तो हम लोग अपना मतलब तौलते हैं, भारी तो तौलते हैं, वो द्रव्यमान नहीं होता है, वो क्या होता है? भार। हम लोग कहते हैं कितने वजन हो गए, यानी कि भार कितना है तुम्हारा। भाई जाते हैं हम लोग और पे खड़े होकर तौलते हैं, अपना वेट से तौलते हैं, मापते हैं क्या? भार। तो भार की परिभाषा क्या होगी? कभी बताओ। जिस बल से पृथ्वी कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी द्रव्यमान तो होता है, जैसे हम लोग द्रव्यमान तो आई है, लेकिन हमको पृथ्वी क्या कर रही है? अपने केंद्र की तरफ। पृथ्वी का काम क्या है? पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी होती है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या होता है परिभाषा? बोलो। जिस बल से पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी ओर का मतलब अपने केंद्र की ओर। सुधार सकते हैं थोड़ा सा। वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। केंद्र की ओर आकर्षित करती है। क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु का भार कहलाता है। भार का सूत्र क्या होगा? W बराबर mg। इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? न्यूटन। क्या आएगा? न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक। और ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। तो किलोग्राम मीटर
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या कह लीजिए न्यूटन, या कह लीजिए न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये हो गया भार का फार्मूला। जी का मान कितना लेते हैं हम लोग? 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या 10 मीटर बटे सेकंड, या फिर कितना 9.8, या तो फिर कितना 10 मीटर बटे सेकंड। और देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? इधर साइड में देखिए, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एनर्जी, कार्य करने की। जब भी कोई वस्तु हो, मशीन हो, हम आप हो, कोई भी हो, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। जैसे कि इंजन चल रहा है और बंद हो गया अचानक से, तो हम लोग क्या कहते हैं? इसका भाई डीजल समाप्त हो गया, यानी इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। भोजन समाप्त तो ऊर्जा समाप्त, भोजन समाप्त तो ऊर्जा समाप्त। तो कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। आलोक बताओ, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और बाद में क्या आया? ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या आया बाद में? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या था? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो एक रूप से, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित यानी बदल दिया जाता। ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तमाम तरह की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो एक रूप से उसको दूसरे रूप में बदल देना है। जैसे पंखा चलता है तो पंखा क्या करता है? अपने बिजली लेता है अपने घर से, मीटर से, तो विद्युत ऊर्जा को कायम बदल देता है, घुमा देता, मतलब यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है। कायम बदल देता है। इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करता है किसमें? मैकेनिकल। समझ रहे हो? यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी चेंज कर देता है। समझ में आया कि नहीं यार? ऐसे हम लोग बोल रहे हैं तो अपनी ऊर्जा को हम लोग किस रूप में बदल रहे हैं? ध्वनि ऊर्जा में। कायम बदल रहे हैं ध्वनि ऊर्जा में। समझ गए? अगर चलेंगे तो पेशी ऊर्जा में मेरी ऊर्जा खपत हो जाएगी। चलेंगे ना तो पेशियां भी चलेंगी, हड्डियां भी चलेंगी, कार्य करेंगी। तो इसमें क्या होता है? कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित। इससे ऊर्जा संरक्षण का नियम। फिर एक वैज्ञानिक है, कौन? आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन जी ने क्या दिया? उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बता दिया कि अगर किसी वस्तु का हमको द्रव्यमान पता है तो उसको हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, अगर ऊर्जा पता है तो उसको द्रव्यमान में बदल सकते हैं। बजाय द्रव्यमान पता होना चाहिए, बजाय द्रव्यमान पता होना। तो उन्होंने फार्मूला दे दिया, और वो फार्मूला था E बराबर mc। ये है हमारी ऊर्जा, M हमारा द्रव्यमान, और C है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर बटे सेकंड, या कह लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड सो के उठे हो ना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। धन्यवाद।